तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग अभी अभी सोकर उठे ओसाटो को दिखाने से होती है। वो कहता है कि मुझे लगा था कि ये सब एक सपना होगा, लेकिन मैं तो सच में दूसरे वर्ल्ड में आ गया हूँ। तभी उसे बताया जाता है कि उससे मिलने कोई आया है और वो कज़ाटो सेनपाई थे। वो दोनों ओसाटो को सही सलामत देखकर काफ़ी खुश होते हैं, जिस पर ओसाटो भी कहता है कि मैं भी काफ़ी खुश हूँ। लेकिन तभी उसे याद आता है कि आज से तो रोज़ उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट करने वाली है, और ये बात याद आते ही उसका चेहरा उतर जाता है। लेकिन फिर भी वो कहता है कि मैं कुछ तो अच्छा काम करना चाहता हूँ, किसी के काम आना चाहता हूँ। जिसे सुनकर ये दोनों भी कहते हैं कि हाँ, आज से हमारी भी स्टार्ट होने वाली है ट्रेनिंग। और तभी कज़ाटो साटो को थैंक्स कहता है, क्योंकि उसी की वजह से उसने भी आज अपना मन बना लिया है। वो यहाँ पर रहकर कड़ी मेहनत करेगा, जिससे सेनपाई भी एग्री करती है। और इसके बाद वो दोनों वहाँ से लौट जाते हैं। तो वहीं उन लोगों को जाते हुए देखकर उसाटो कहता है कि मुझे उतना स्ट्रांग होना है कि मैं उन लोगों को सपोर्ट कर सकूं। तभी पीछे से रोज आती है, जिसे देखकर उसाटो डर के मारे झुकते हुए उसे थैंक्स कहता है, उसे उसके दोस्तों के साथ मिलने देने के लिए। जिस पर रोज कहती है कि ये कोई जेल थोड़ी ना है, तुम अपने दोस्तों के साथ मिल सकते हो, लेकिन जब तुम ट्रेनिंग ना कर रहे हो तब। साथ ही में रोज यहाँ पर उसाटो को ये डायरी भी देती है, जिससे वो अपनी डेली एक्टिविटी को लिख सकता है, जो कि आगे चलकर उसके काफ़ी काम आएगी। इसके बाद हमें ट्रेनिंग का फर्स्ट डे दिखाया जाता है, जहाँ पर ओसाटो मेडिटेशन कर रहा होता है। ओ, जिस पर पास ही में खड़ी रोज कहती है कि इससे मेडिटेशन करके तुम अपने अंदर के माना को फील कर सकते हो। जिसके बाद हम उसे बाहर निकालने की ट्रेनिंग भी करेंगे। इसके कुछ टाइम बाद रोज उसे एक बुक पढ़ने के लिए देती है, जिसे देखकर ओसाटो कहता है कि मुझे यहाँ की लैंग्वेज नहीं आती। तो रोज कहती है कि एक बार बुक खोल कर तो देखो। और जब बुक खोलता है तो वो उसके अंदर की लिखावट साफ साफ समझ पा रहा था, जिस पर रोज कहती है कि यहाँ पर समन किए गए हर एक व्यक्ति के अंदर गूगल ट्रांसलेशन पहले से इंस्टॉल किया हुआ आता है। अरे तेरी तो गूगल ट्रांसलेशन बहुत एडवांस हो गए यार ये तो। आगे वो बताती है कि यहाँ पर अपना किंगडम है और उसके ठीक सामने डीमन टेरिटरी है, जिसकी वजह से डीमन अक्सर हमारे किंगडम पर अटैक करते रहते हैं। और इस बुक के अंदर डीमन टेरिटरी में रहने वाले सारे डीमंस के बारे में लिखा हुआ है, जिसे जानना ओसाटो के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और इसलिए वो उसे पढ़ने के लिए लग जाता है। इसके बाद ट्रेनिंग के दूसरे दिन रोज उसे पूरा दिन रनिंग करने के लिए कहती है, जिसके कारण वो अपने अंदर का माना ज़्यादा फील कर पा रहा था। फिर तीसरे दिन भागते भागते ओसाटो नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसके पैर में चोट आ गई थी। जिसे देखकर रोज उसके पैर पर जोरदार मुक्का मारती है, जिसके कारण दर्द के मारे ओसाटो जमीन पर रेंगने लगता है। लेकिन तुरंत बाद उसे फील होता है कि उसके पैर का पूरा दर्द गायब हो चुका है। जिस पर रोज कहती है कि मैंने तुम्हारे दर्द को हील कर दिया, चलो जाओ और अब ऐसा भागो कि आज तुम्हारा आखिरी दिन हो। और अगर आज तुम मर भी गए ना तो मैं तुम्हें वापस जिंदा कर दूंगी, बस तुम भागो खतरनाक तरीके से। और फिर चौथे दिन ओसाटो बाकी के लोगों से भागने लगता है, लेकिन उनकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज होती है। वो लोग उसके एक एक करके पीछे छोड़ते जाते हैं। जिसके बाद पांचवें दिन भी ओसाटो पूरा दिन भागते हुए गुजार देता है। और फिर छठे दिन में भारी बारिश में जब ओसाटो भाग रहा होता है, जब अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है, जिसके कारण वो मन में गुस्से से रोज को बुरा भला कहने लगता है, साली कूर औरत कहीं की गधेड़ी, क्योंकि वो मुंह पर अब तो कुछ कह नहीं सकता। मगर तभी उसके हाथ में ऐसी हीलिंग मैजिक की ग्रीन लाइट बाहर निकलने लगती है, जिसके कारण वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद सातवें दिन हम देखते हैं कि रोज ओसाटो काफ़ी जोरदार लात मारती है, क्योंकि वो एक बार फिर से भागते भागते नीचे गिर गया था। आगे रोज कहती है कि मैं तुम्हारी ट्रेनिंग की डिफिकल्टी लेवल बढ़ा रही हूँ। और इतना कहते ही वो ओसाटो को उठाकर आसमान की तरफ जोरदार फेंक देती है। इसके बाद आठवें और नवें दिन रोज एक बार फिर उसे लात मारकर नीचे गिरा देती है, जिसके कारण उसके बम में काफ़ी ज्यादा दर्द होने लगता है। हाय राम, ये औरत कितनी क्रूर है। लेकिन अगले ही पल उसकी हीलिंग मैजिक एक्टिवेट हो जाती है और उसकी पूरी बॉडी का दर्द चुटकी बजाती गायब हो जाता है। और ये देखकर उसे समझ आता है कि हीलिंग मैजिक उसके लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, और इसलिए वो तुरंत भागना शुरू कर देता है। और 10वें दिन ओसाटो हमें बताता है कि अब वो अपनी इच्छा अनुसार हीलिंग मैजिक का यूज़ कर सकता है, लेकिन वो पूरा दिन खाली भागते ही रहता है। और ऐसे वो कैसे कज़ाटो सेनपाई की मदद कर पाएगा। इसके बाद 11वें दिन हम ओसाटो को पुशअप लगाते हुए देखते हैं, और इस दौरान थकने पर वो अपनी हीलिंग मैजिक का यूज़ करता है, जिसे देखकर रोज उसे बताती है कि मैं तुम्हारी बॉडी को इतनी कड़ी ट्रेनिंग इसलिए दे रही हूँ ताकि तुम दुश्मनों से बचकर भाग सको, और साथ ही में अपने जख्मी साथियों के पास बचकर उन्हें हिल कर सको। इसलिए तुम जितना ज़्यादा तेज भागोगे उतनी ज़्यादा लोगों को बचा पाओगे। अब ये सुनकर तो उसके अंदर पूरा मोटिवेशन भर जाता है। या आंग ओसाटो एक बार फिर पुशअप लगाने पर जुट जाता है। अरे बाप रे, बहुत ही खतरनाक मोटिवेशन स्पीकर है यार, ये तो संदीप महेश्वरी को पीछे छोड़ दिया इन्होंने तो।
इसके बाद 12वें दिन वो दोपहर तक रनिंग करता है और उसके बाद रात को पुशअप लगाता है और उसके कारण उसे अपनी बॉडी अब काफ़ी ज़्यादा हल्की महसूस होती है और इसलिए 13वें दिन रोज उसकी बॉडी में वेट लगा देती है, जिसे लेकर वो भागने लगता है। आगे 14वें दिन उसाटो देखता है कि टकलू ने उसका लंच बॉक्स खा लिया होता है। एक तो मैं यहाँ पर रोज कड़ी मेहनत कर रहा हूँ और अगर मुझे तेज भूख लगे तो तू मेरा लंच पूरा खा गया। साले टकलू खूंसट भुक्कड़। उसको वहाँ काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो टकलू को पीटने के लिए उसके पीछे भागता है। इस दौरान उसके ऊपर काफी सारे वेट भी लगे हुए थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो काफी तेज भागता है और दूर से ये सब रोज देख रही थी। सही है, सही है, सही जा रहे हो बेटा। और ऐसे ही ट्रेनिंग करते करते उसे 3 हफ्ते गुजर जाते हैं और फिर एक दिन कजाटो सेनपाई जनरल प्रिंसेस के साथ उसे मिलने के लिए आते हैं और जैसे उसकी नए उसाटो की तरफ जाती है तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उसाटो पुशअप लगा रहा था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जिसके कारण उनकी आंखें फटी की फटी रह गई थी कि उसके पीठ के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर था और उस पत्थर के ऊपर रोज बैठी हुई थी। और बस इतना ही कम नहीं था कि रोज नीचे उतर कर तुरंत एक दूसरा बड़ा सा पत्थर उसके ऊपर रख देती है। मगर उसाटो हमारा सख्त लौंडा बन चुका है, यानी कि पावरफुल व्यक्ति बन चुका है। वो उस पर झुकता नहीं है, वो अपनी हीलिंग मैजिक का यूज करके उन पत्थरों को भी उठा लेता है। इधर कजाटो और सेनबाई को यकीन नहीं हो रहा था, अरे बाप रे सच में उजाटो ही है ना। और उसके मसल को देखकर तो सेनपाई के मुंह में लाट टपकने लगती है, मानो उसे टेस्ट करना चाहती हो। तभी जनरल रोज का कोलर पकड़कर कहता है कि तुम ये सब क्या कर रही हो, ऐसे करके तुम उस बच्चे का फ्यूचर बर्बाद कर रही हो। जिस पर रोज कहती है कि मेरा तरीका ऐसा ही है और वैसे भी वो मेरा राइट हैंड बनने वाला है, तो उसे इतना तो झेलना पड़ेगा। यह सुनकर उधर उसाटो चौंक जाता है, क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि रोज से अपना राइट हैंड बनाने के बारे में सोच रही है। आगे रोज जनरल्स को बताती है कि वो मेरा राइट हैंड बनने के लिए इसलिए लायक है क्योंकि वो कभी भी गिव अप नहीं करता। अब क्योंकि ये दोनों तो एक दूसरे को क्लास में लेने के मूड में थे, इसलिए जनरल कजाटो और सेनपाई उसाटो को प्रिंसेस को दूसरी तरफ ले जाने के लिए कहता है, जिसे सुनकर ये चारों चुपचाप वहां से निकल जाते हैं। आगे हम उन लोगों को पेड़ के नीचे बैठकर बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पर कजाटो बताता है कि जनरल किंगडम के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन है और वहीं हमें स्वॉर्ड चलाना सिखा रहे हैं। वहीं पर जैसे ही उसाटो को पता चलता है कि एक छोटी सी बच्ची प्रिंसेस है, तो वह तुरंत उसके सामने झुककर उसे माफ़ी मांगने लगता है। लेकिन प्रिंसेस कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं, आप मेरे साथ नॉर्मल लड़की की तरह भी बात कर सकते हो। और इतना कहते से वो केक उनके लेकर आई थी उसे बाहर निकालती है। हाँ हाँ हाँ, जिसे खाकर तो उसाटो को वह काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस लगता है। तभी कजाटो से पूछता है कि क्या तुम डेली इतनी टफ ट्रेनिंग करते हो, जिस पर उसाटो हाँ में जवाब देता है। तो वो पूछने पर वो उसाटो से कहता है कि हम दोनों भी काफ़ी मेहनत से ट्रेनिंग कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारी जितनी खतरनाक नहीं। तभी अचानक से सेनपाई उसाटो की टी शर्ट ऊपर करके उसके 6 पैक एब्स देखने लगती है। उसे वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव भी लगते हैं। अब उसके 6 पैक देखकर तो उसे टच करने के बारे में सोचती है। अरे बाप रे, देख लो ये क्या हो रहा है। अब ये सब देखकर तो इधर प्रिंसेस अपना चेहरा शर्म के मारे छुपा लिया होता है। तभी कजाटो असाटो से पूछता है कि ये ट्रेनिंग कुछ ज्यादा खतरनाक नहीं है तुम्हारे लिए। जिस पर असाटो कहता है कि खतरनाक नहीं, पहले तो मैं यहाँ से भागना चाहता था, लेकिन अब ट्रेनिंग करने में मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा है। जिसे सुनकर सेनपाई असाटो से कहती है कि असाटो तुम तो काफी कमाल के हो, आखिरकार तुम्हें अपनी जगह मिल ही गई। जिस पर असाटो अपनी हीलिंग मैजिक का नमूना दिखाते हुए कहता है कि मैंने इतना ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहता हूँ ना, इतना ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहता हूँ, जिस दिन तुम लोग हीरोज़ के तौर पर बैटल फील्ड में लड़ने के लिए जाओगे तब मैं थोड़ी ही सही लेकिन तुम लोगों की मदद कर पाऊंगा। जिस सुनकर इन दोनों को ये बात काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। अब इसी बात को लेकर ये लोग हंसी मजाक कर ही रहे होते हैं कि तभी टकलू आकर जाटो से कहता है कि देखो मैं तुम्हारे लिए लंच बॉक्स लेकर आया हूँ। जिसे सुनकर जाटो गुस्से से कहता है कि तुम्हें लगता क्या, नहीं तुम्हें लगता क्या मेरा ही लंच बॉक्स मुझे लाकर देने में तुम्हें कोई एहसान किया। दरअसल वो ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि पिछली बार की बात वो भूला नहीं था जब टकलू ने उसका लंच बॉक्स खा लिया था। जिस पर टकलू कहता है कि पिछली बात को भूल जाओ, आखिरकार तुम हो तो बच्चे ही। जिसे सुनकर अजाटो भागते हुए जाकर उसे लड़ने लगता है, जिसे देखकर इस तरफ कजाटो कहता है कि लगता है ये सब उसाटो की डेली लाइफ का हिस्सा है और इसलिए अब वो सेनपाई के साथ मिलकर और भी ज्यादा ट्रेनिंग करने का डिसाइड करता है। इसके बाद ये सीन यहीं पर कट होता है और हम रात को जाटो को आउटडोर में हॉट बाथ लेते हुए देखते हैं। क्या मजा आ रहा होगा ना यार उसको। और इस दौरान उसे सेनपाई की बात याद आती है, उसकी बॉडी सच में काफी ज्यादा चेंज हो गई है, डेली पुशअप और रनिंग करके। साथ ही में उसे रोज की बात याद आती है।
कि जितना वो फास्ट भागेगा उतनी लोग ही मदद कर पाएगा, और इसलिए वो तो और कड़ी ट्रेनिंग करने का डिसाइड करता है। जिसके बाद अगले दिन रोज सातों को अपने साथ किंगडम के बाहर यानी डीमन टेरिटरी में लेकर जाती है, और वहां जाकर वो कहती है कि तब तक वापस मत आना जब तक तुम्हें ग्रैंड गिजली को हरा नहीं देती। ये सुनते से तो सातों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो जो बुक उसने पढ़ी थी उसके हिसाब से तो ब्लूड ग्रिजिल हजारों साल तक जीने के बाद ग्रैंड गिजली का कन्वर्ट होता है, और उसे तो वो कभी नहीं हरा पाएगा। अरे बाबा। जिस पर रूस कहती है कि चुप रहो, ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी जितनी ट्रेनिंग हो चुकी है ना उससे तुम काफी आसानी से ग्रैंड गिजली को हरा दोगे। लेकिन उसाटो फिर भी जाने से मना करता है, क्योंकि उसने ट्रेनिंग में भागने के अलावा और कुछ नहीं सीखा होता। मगर एक खूसट औरत तो उसकी एक भी नहीं सुनती, उसे उठाकर जंगल की तरफ फेंक देती है, और फिर उसाटो चीख के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।